ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, बस रखो, बस रखो। पता नहीं क्यों पर आज तो तू बच गया, पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं छोकरे। कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो हजार मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे पीबेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें। तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे। और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा।
मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वर्णी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति, परम कल्याण के इस परम संदेश को फैलाने के लिए अपने अगले पड़ावों की ओर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले, असम के घने वनों से होते हुए। दक्षिणी असम के पर्वतीय प्रदेश को लांघते हुए चटगांव जिले के आसपास कहीं पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे, एक दैवी अप्रकट सी नौलखा पर्वत की साधना भूमि पर। इस दिव्य और अप्रकट पर्वत भूमि पर 9 लाख योगी युगों से योग साधना करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अंततः वे आपकी महिमा को समझ सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु योग साधना करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर उन सिद्धियों के प्रति जो लगाव बना रहता है वह परमात्मा की भक्ति में से विचलित कर देता है, और आत्यंतिक मोक्ष तो यथार्थ दास भाव से परमात्मा की भक्ति करने से ही होता है। के आपके प्रत्यक्ष योग से हमारा अज्ञान नाश हो रहा है। हम अपने प्राणों को षट चक्रों में प्रसारित करके किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर लें, उससे भी अधिक यह है कि हम हर प्रकार से आप जो परमात्मा है उनमें जुड़ जाएं। कृपा करके हमें आपकी भक्ति का अधिकार दें और आपके स्वरूप में जोड़ दें। आप सभी का आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग पर प्रयाण हो।
नौलखा पर्वत के 9 लाख योगियों को कल्याण प्रदान करके अपनी कल्याण यात्रा को नीलकंठ वर्णी ने बंगाल प्रदेश में आगे बढ़ाया और बंगाल में बालवा कुंड आ पहुंचे। कुछ दिन बालवा कुंड प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया सुंदरवन के प्रदेश में। बंग देश को पार कर नीलकंठ वर्णी गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में आ पहुंचे। गंगा और सागर का जहां मिलन होता है, उस पवित्र तीर्थ गंगा सागर की ओर नीलकंठ वर्णी बढ़ चले। नीलकंठ वर्णी सागर द्वीप में स्थित सुंदरवन में कपिल मुनि के आश्रम में आए। यहाँ कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र का समन्वय सनातन वैदिक धर्म के एक मौलिक दर्शन के साथ करने का जैसे उन्होंने संकल्प लिया और वहां से पूर्वी भारत के उड़ीसा प्रदेश में आ पहुंचे। इस उड़ीसा प्रदेश के एक छोटे से गांव में मानो कोई नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में था। जयराम भैया, उन्होंने कहा कि संसार व्यवहार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपनी चित्त की वृत्ति भगवान में रखे रहोगे तो आपका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ होगा। यानी कि परिवार के सभी लोगों के साथ प्रेम भाव से रहो, अपनी हर कौटुंबिक और सामाजिक जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक निभाओ, परंतु उन सब की मोह माया में लिप्त ना रहते हुए केवल भगवान में ही आसक्ति रखो। ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? बाल योगी नीलकंठ वर्णी ने पिताजी। वे सन्यासी बाबा के मंदिर में ऐसा उपदेश दे रहे थे। तो तुम दोनों उन्हें हमारे यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? पर माँ, उन्होंने तो आँख उठाकर हमारी ओर देखा तक नहीं। तो हम उन्हें कैसे बुला लाते? क्या ऐसे पवित्र बाल ब्रह्मचारी हैं वो? चल जयराम,
उन्हें हमारे घर पर ले आते हैं। चल चल। ये कमल ककड़ी लीजिए, ताजी है। ये जयराम और मैं कृष्ण तंबोली, हम दोनों रोज ताजी कमल ककड़ी लाते हैं। दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए भी प्रभु भक्ति में लीन रहा जा सकता है और ऐसी निरंतर भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कलौ कीर्तनात्, कलियुग में भजन भक्ति से भगवान का सानिध्य मिलता है। रोज इतनी ताजी कमल ककड़ी कहाँ से लाते हो? क्या मुझे भी उस जगह ले चलोगे? हाँ, आज शाम को ही चलेंगे। आपको हमारे साथ बड़ा मजा आएगा। चलो नौका विहार करके उस किनारे तक जाकर वापस आ जाते हैं। इस समय इस डरावने वन में जाना उचित नहीं होगा। हाँ, बहुत डरावनी जगह है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। ठीक है।
समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं नीलकंठवर्णी, और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ये तो भालू की आवाज है। हे भगवान। डरो मत, मैं हूं ना, चलते रहो। नीलकंठ, नीलकंठवर्णी, ये भालू हमें मार डालेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा। शांत रहो, चिंता मत करो। ये तो हमारे रास्ते का है। हे भगवान, ये भालू हमें मार डालेगा।